व्यक्ति आज भी कलयुग में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। मैं कटक में ऐसे काम करूं, मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये करूं कि मेरा प्रभाव बैठे। प्रभाव से कुछ नहीं। 4 दिन आपका प्रभाव रहता है, 5वें दिन जरा सी गलती करके देख लो, सारे प्रभाव पर आकर्षित लोग आपको गालियां देने लगेंगे। लेकिन स्वभाव यदि मधुर निर्मित हो जाएगा, व्यक्ति एक बार आपसे प्रेम करेगा और जीवन भर फिर आपका ही रहेगा। कितने भी सुंदर रूप वाले के साथ रह लीजिए, कितने भी सुंदर रूप वाले से प्रेम कर लीजिए, प्रभाव वाले से प्रेम कर लो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो रह नहीं पाओगे उस सुंदर के साथ। इसलिए कोई रूप में कम सुंदर हो, शरीर में कम आकर्षक हो, चलेगा, प्रभाव अच्छा नहीं है चलेगा, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसके विचार मधुर होने चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला में आप अनुभव करेंगे, आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल से लीलाएं सुनेंगे आप। इन्होंने प्रभाव वालों की ओर देखा ही नहीं है, ये केवल स्वभाव वालों को स्वीकार करते हैं। मथुरा में एक कुब्जा नाम की एक महिला रहती है, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, रूप बिल्कुल सुंदर नहीं है। जब कभी भी वो निकलती है सब उसको कुब्जा कह करके बुलाते हैं, त्रिवक्री कह के बुलाते हैं, 3 जगह से टेढ़ी है इसलिए त्रिवक्री कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब पहली बार मथुरा जाते हैं और जैसे ही सामने से कुब्जा को आते हुए देखते हैं तो क्या संबोधन करते हैं, हे सुंदरी आप कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा एक बार को रुकी नहीं, चलती रही। ठाकुर जी फिर से बोले, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? कुब्जा कहती है, आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले, इस मथुरा में मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी ओर कोई देखता नहीं। हाँ, मेरा एक गुण महाराज कंस को प्रिय लगता है कि मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन उनको अच्छा लगता है, केवल वो मुझसे चंदन लगवाते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई देखना भी मुझको प्रिय नहीं करता। मैं जिस गली से निकलती हूँ लोग बाग घरों में घुस जाते हैं, आप मुझे सुंदरी कैसे कहते? तो ठाकुर जी कहते हैं, रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन स्वभाव तो है ना तुम्हारे, और मुझे वही प्रिय। रूप मिला है ठाकुर जी की कृपा, शरीर मिला है ठाकुर जी की कृपा, और कुछ प्रभाव अपने आप बन रहा है ठाकुर जी की कृपा। लेकिन फिर भी अपने स्वभाव का निर्माण करो। प्रभाव का निर्माण तो राक्षस भी कर लेते हैं, प्रभाव तो डाकुओं का भी होता है, प्रभाव तो अनर्गल क्रिया करने वाले लोगों का भी होता है। स्वभाव का निर्माण, और जीवन में चाहे मित्र बनाना हो, संबंध करना हो, किसी भी प्रकार से किसी के पास जाना हो, स्वभाव देख करके ही जाइएगा। प्रभाव, पिछले 1.5-2 वर्षों से भीड़ होने लग गई हमारी कथाओं, कहीं भी जाते हैं खूब भीड़ हो जाती है। लेकिन इस प्रभाव को यदि मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे एक बात बिल्कुल निश्चित पता है, पहली बार बोल रहा हूं मैं ये बात मंच से, कुछ साल बाद ये नहीं रहेगा। कुछ साल बाद वही गिने चुने लोग आएंगे कथा सुनने, कुछ साल बाद कोई और होगा जिसको लोग सुनेंगे, कुछ साल बाद हो सकता है कि भक्ति ही डाउन हो जाए, कोई कथा में ही नहीं आवे। उस समय यदि भीड़ नहीं आई तो कष्ट होगा। इसलिए मैं आज भी स्वीकार ही नहीं कर। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं उस समय यही सोचता रहता हूँ, ये 4 दिन की चकाचौंध दिखा रहे हैं, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और इसका बहुत बड़ी प्रेरणा मुझको जगन्नाथपुरी से प्राप्त हुई। कैसे? जगन्नाथपुरी में माधवदास जी रहते थे, जिनका हम रोज थोड़ा थोड़ा वाक्य सुनते हैं। माधवदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग ये अनुभव करते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते। 1-2 बार लोगों ने जब उनको झूमते हुए देखा तो उसके बाद में ये प्रचार हो गया पूरे जगन्नाथपुरी में कि जब माधवदास दर्शन करने जाता है तभी महाप्रभु जी झूम। अब तो ये हो गया कि सिंह द्वार पर भीड़ लगती थी, लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, माधवदास आएगा तो उसके साथ जाएंगे ताकि महाप्रभु जी को ऐसे झूमते हुए देख। ध्यान से सुनिएगा। और ये अनुभव किया लोगों ने कि जब वे जाते भीतर और जैसे ही माधवदास सामने जाके खड़े होते तो महाप्रभु जी ऐसे, तो सब दर्शनार्थी हरि हरि बोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय, और फिर जगन्नाथ जी की जय जयकार तो होती, माधवदास जी की भी जय होती। मंदिर से माधवदास जी जैसे बाहर आते सब लोग, कोई चरण छू रहा है, कोई आरती उतार रहा है, बोले आप तो साक्षात जगन्नाथ ही हो। मंदिर में जाते ही महाप्रभु जी झूमने लगे। माधवदास जी अपने कान बंद करते, हाथ जोड़ते, इतना सम्मान नहीं दिया करो मुझे, मैं अधिकारी नहीं। अब स्थिति ये हो गई कि माधवदास जी जहाँ निवास करते थे उनकी कुटिया से लेकर के सिंह द्वार तक लोग पुष्प बिछाते, हर नुक्कड़ चौराहे पर आरतियां लेके माताएं खड़ी रहती, लोग पुष्प वर्षा करते। वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में लोग पुष्प बिछाते। माधवदास जी जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो आंखें लाल पड़ जाते, रोने लगते। तो महाप्रभु जी से जाके कहते, ये सब क्या कर रहे हैं ना, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं, ये सम्मान कहीं मेरे चित्त पर हावी हो गया और कहीं इसकी आदत मुझे लग गई तो आपका भजन छूट जाएगा ना। लेकिन बंधुओं,
ठाकुर जी, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं ना। अनुकूल परिस्थिति जब आती है और उस अनुकूलता में जब आप भूल जाते हो, वो है परीक्षा। जो चाहा था वो मिल गया, जैसा घर चाहते थे बन गया, जैसी पत्नी चाहते थे मिल गई, जैसा व्यापार चाहते थे हो गया। और इन सब चाहने वाली वस्तुओं के आने के बाद जब आप भूल जाते हो तो आप ठाकुर जी की परीक्षा में हार। प्रतिकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, कई बार अनुकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। और जहां तक दृष्टि जा रही है, भीड़ ही भीड़ खड़ी है, लोग बाग आपके चित्र बना करके ला रहे हैं, आपके चित्र ले लेकर के उछल रहे हैं, आप जब निकलते हैं तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। उस स्थिति में ठाकुर जी ध्यान से देखते हैं अभिमान आया कि नहीं आया। जब व्यक्ति फूलता है, मेरा स्टारडम देख, तब ठाकुर जी कहते हैं फेल, अब इसको नाक के बल घेरूंगा मैंने। क्यों? प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। ये परीक्षा है। केवल प्रतिकूलता परीक्षा नहीं होती, अनुकूलता भी परीक्षा होती। अरे 4 दिन पढ़ना पड़ता है मुझको, तो 4 महीने का सिलेबस ऐसे याद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, मतलब पढ़ने में वैसे बहुत अच्छा था, हाँ, कोई उधम नहीं करता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। और हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे होते थे, वो मेरी कभी चोटी खींचे, आए पंडित जी आ गए, पंडित जी आए हैं, ऐसे बोलते थे। अभी मुझे मेरा एक क्लास का टॉपर मिला कुछ दिन पहले, कथा सुनने आया तो मैं पहचान गया। मैंने, अरे तुम तो वो हो? बोला हाँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? टैक्सी का व्यापार है मेरा। मैंने कहा टैक्सी का व्यापार क्यों करते हो? तुम तो भाई बड़े अच्छे थे पढ़ने में। पता नहीं भाई क्या हुआ, 12th के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। 12th के बाद कुछ याद ही नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की कोशिश की, इतने अटेम्प्ट्स किए, सब में फेल हो गया। उसके बाद फिर पिताजी का व्यापार, पता नहीं क्या हुआ बुद्धि को, जैसा मैं पहले था तो मैंने उसको बोला तो नहीं, बुरा लगता, लेकिन अभिमान। देखो मैंने कितनी जल्दी याद कर लिया, देखो मेरे इतने परसेंटेज आ गए, देखो मैं इतनी जल्दी इसको कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद आपके पास योग्यता है तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी अवहेलना करना। अब कोई रूपवान है और कोई बेचारा रूपवान नहीं है तो उसके सामने रूप गर्विष्ठ हो जाते हैं। हमारी आंखें देखो, हमारे नाक देखो, हमारा मुंह देखो, हमारे बाल देखो। याद रखना, जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। ना बुद्धि काम करेगी, ना वाणी काम करेगी, ना रूप काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। इसलिए हर परिस्थिति में उन्हें प्रणाम करते चलो, धन्यवाद करते चलो। सुख में भूलो मती, ध्यान रखना, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। हर सिचुएशन को उनका प्रसाद मान करके स्वीकार, अच्छी है तो भी, बुरी है तो माधवदास जी, उनको इतना सम्मान मिलने लग गया था। महाप्रभु जगन्नाथ बोले अच्छा है और अच्छा है। अभी तो तुम देखना, जगन्नाथपुरी के अलावा जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारा सम्मान होगा, सब लोग इधर देख। तो माधवदास जी ने क्या विचार किया, इस सम्मान का तोड़ क्या। मीठा अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग तो फिर छेना पोड़ा आधा खा लिया तो फिर मन होता कोई नमकीन खिलाओ भाई। ऐसे ही सम्मान का भी विपरीत अपमान है। बहुत सम्मान मिल जाए ना दुनिया से, कभी कभी ऐसी क्रियाएं जानबूझ के कर दो कि आपका थोड़ा अपमान हो, बैलेंस बना रहेगा। तो माधवदास जी ने क्या किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान। तो माधवदास जी बोले, ये पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और माधवदास जी का नियम था वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे तो घर के लोग लाके भिक्षा दे देते थे। अब माधवदास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधवदास जी बोले बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, यहाँ भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधवदास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी। पूरे मोहल्ले के लोगों से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधवदास जी ने जाकर के बोला ये माता जी कैसी हैं? तो मोहल्ले के लोग बोला अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधवदास जी बोले आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो?
मैं माधव दास हूँ, मेरा नियम है मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूँ। आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहाँ से भिक्षा मांगने आ गए हैं, स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में। आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले हाँ, आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहाँ इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहाँ अपमान हो। माधव दास जी बोल बहुत बढ़िया, और थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले जो भी घर में बना हो, रूखा सूखा सब दे। मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल आदि लेकर के थाली में लाई। बोले लो पालो। माधव दास जी ने प्रेम से पाया। माधव दास जी जैसे पाली तो मैया बोली बर्तन धो के जाना, हाँ खा के गए जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधव दास जी बढ़िया बर्तन धो। बोले आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधव दास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया। मैया ने खोले, फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पानी फिर से आ गए। पवा दो। मैया बोली चुपचाप बैठो, अभी लाती हूँ। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधव दास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई है कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली कैसा लग रहा है? माधव दास जी बोले क्या बता, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है, या मैया तेरे घर की रोटी। इतना अद्भुत, मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। माँ बोली इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तीसरे दिन माधव दास जी फिर पहुंच गए। मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधव दास जी तो उस दिन नाचने लगे। बोले आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बना, क्या बताऊं आप। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले अगर ये आज आया तो इसकी अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधव दास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था, चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधव दास जी मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100 गाली दी, उसके बाद में वो भिक्षा का जो वो था वस्त्र जिसमें गोबर आदि लगा था, वही फेंक के मारा, लो भिक्षा खा लो इसको। माधव दास जी के मुंह पर जाकर के वो लगा। माधव दास जी आज प्रसन्न, अब लग रहा है कि सारा सम्मान जो अब इतना मिल गया था उसका आज तोड़ निकल गया है। अब अच्छा हो गया कि इन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार के गारी वारी देके थोड़ा झटका भी दिया मेरे को। आप उस पोंछे को लेकर के गए, समुद्र के जल से धोया, बोले भिक्षा मिली है, और भिक्षा का नियम है महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद स्वीकार होती है। अब इस पोंछे का क्या करूं? तो उसके रेशे जो थे वो खोल दिए, उसके रोए अलग कर दिए, और उसके धागे को बढ़िया मीड़ करके घी लगा करके एक बाती बनाई, दीप जला करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आरती कर दी। प्रसन्न महाप्रभु जी इतने रीझ गए, वाह माधव, मैं मान गया था, मैंने इतना सम्मान दिलाया संसार में, लेकिन तुमने उसके भी विपरीत जाकर के अपमान को स्वीकार किया। तो माधव दास जी बोले नहीं नाथ, ना मैंने अपमान को स्वीकार किया था, ना मैंने सम्मान को, मैंने तो आपको स्वीकार किया। और जिसके चित्त में आप बस जाते हैं उसको फिर संसार के बाद अपवाद विवाद इनसे कोई फर्क। ऐसे बनिए बंधुओं, नाथ को स्वीकार करो, उसके अलावा फिर संसार तो बहुत विचित्र है। आज बहुत प्रेम देगा, कल एक गलती कर। अच्छा, जितने भाई लोग यहाँ बैठे हैं, बहनें बैठी हैं जो काम करते हैं, मेरे कहे से काम करो, कथा पूरी हो जाए, उसके कुछ दिन बाद अपने काम पर मत जाना, घर ही रह जाना। तो पत्नी या पति जो भी होगा घर पे वो पूछेंगे, या फिर जो बच्चे भी हैं उनके माता पिता पूछेंगे क्या बात है आज नहीं जाना, बोल देना छोड़ दिया काम में, अब घर ही रहूंगा। आज बढ़िया कढ़ी बनाओ, बढ़िया कढ़ी पाएंगे तो पहले दिन तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह चलो अब तो ये घर ही रहेगा। कढ़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, भाजी बनेगी, मिष्ठान आएगा बाहर से, रसगुल्ला आएगा, बढ़िया प्रेम से आपको खवाया जाएगा। अगले दिन फिर कुछ नया बनेगा, तीसरे दिन फिर कुछ बढ़िया बनेगा, चौथे दिन से वो बढ़िया जो है वो घटने लग जाएगा, फिर केवल दाल ही बनेगी, फिर केवल एक सब्जी पे ही काम चलेगा। अरे महाराज 15-20 दिन बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि रोटी बनी बनाई रखी है उसमें से ले लो, फूली फूली रोटी नहीं मिलेंगी। और जहाँ 6-7 महीने निकले नहीं, ताने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। पड़े रहते हैं पूरे दिन, करते धरते कुछ है नहीं है, कैसे चलेगा घर?
क्या करोगे अब? और कुछ नहीं, आपके पास ही रहेंगे, प्रेम से पाएंगे भोजन, और क्या करेंगे। ये जिनको आप अपना 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 बोलते रहते हैं, ये सारे अपने अपना रूप दिखा देंगे। आप एक बार उनके लायक नहीं हो ऐसा बन के तो दिखा दो उनको। आप जब तक ये दिखाते रहोगे कि मैं उनके लायक हूँ, तब तक आपको प्रेम मिलेगा। एक बार उनको दिखा दीजिए कि आप उनके लायक नहीं हो। ना लायक बन के दिखाइए, घर के लोग अपना रूप दिखा देंगे। आप किसी लायक जब नहीं रहोगे घर के, तो सब अपने आप, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, वह भी ताना दे देगा आपको। लेकिन चाहे लायक बने रहिए, चाहे ना लायक बने रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ कभी शिकायत नहीं करेंगे। तो सदा प्रसन्न रहे, सदा आनंदित रहे। तो श्रीमद् भागवत जी का निर्माण व्यास जी ने किया, और किस भाव से किया? प्रेम भाव। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, प्रेम प्रधान भगवान के स्वभाव का वर्णन। इसलिए भागवत जी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सबको प्रिय लगने वाली। भागवत जी का निर्माण करके वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। प्रश्न किया कि परीक्षित जी कौन है? तब बताया कि ये पांडवों के वंशधर, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको चक्रव्यूह में मार दिया था, उन्हीं अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उनके गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित का। मतलब ये अर्जुन के पौत्र हैं, पुत्र के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बीच में कुछ महाभारत का प्रसंग सुनाया, किस प्रकार अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया और भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। यहाँ पांडवों ने मिलकर के पिंडदान आदि किए, सब कुरुवंश के। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, वो हम पहले दिन सुनी चुके, 2 दिन पहले। भगवान अब द्वारिका जाने को तैयार हुए। इतने दिन से और पांडवों के पास ही थे। आज भगवान ने वापस द्वारिका जाने का मन बनाया। बंधुओं, एक बात कभी आपके मन में आती है कि पांडवों में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उनके साथ खड़े रहे? ऐसे कौन से लक्षणों से पांडव युक्त हैं कि भगवान ने उनका साथ दिया? धर्म की यदि बात करें तो धर्म तो भीष्म पितामह में भी था। गुरु तत्व की बात करें तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महागुरु भी कौरव पक्ष में थे। बल की यदि बात करें तो दुर्योधन बहुत बलवान था, और अर्जुन के जैसे प्रेम की बात करें तो कर्ण में भी बहुत प्रेम था। लेकिन ठाकुर जी ने पांडवों को ही क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना? हैं तो दोनों ही भाई भगवान के। तब पांडवों के 5 लक्षण बताए, और उन 5 लक्षणों के साथ 2 विशेष लक्षण बताए हैं। ये 5 लक्षण और 2 विशेष लक्षण जिनमें होते हैं, ठाकुर जी उन्हीं का संग करते हैं। कौन कौन से लक्षण है? ध्यान से। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाम है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के अंदर धर्म है, धर्मराज युधिष्ठिर उनका नाम कहा जाता है। युधिष्ठिर के पास धर्म है। भीम का स्वरूप बल है, भीम बल का स्वरूप है। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन आत्मा, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। ये 5 लक्षण है, ध्यान रखिएगा इन 5 लक्षणों के। धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, ये 5 लक्षण हम सबके पास, किसी न किसी के पास एक लक्षण तो है। कोई धर्मवान है, पूरे दिन धर्म ही करते रहते हैं। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग आसन आदि करते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा वंदना करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, दफ्तर जाते हैं, समय से दफ्तर पहुंच जाते हैं, अपने काम करते हैं, कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करते, धर्मनिष्ठ होकर के रहते हैं। दोपहर का भोजन पाने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, रात्रि घर आते हैं, आकर के स्नान करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं, रात्रि फिर भगवान को प्रणाम करके सो जाते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति। हम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। धर्म की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो कौन है? युधिष्ठिर। लेकिन अकेले धर्म से भगवान साथ नहीं देते। अभी लास्ट में बताऊंगा वो 2 विशेष लक्षण कौन से। तो धर्म युधिष्ठिर, दूसरा है बल। किसी के पास बल की योग्यता ज्यादा है। बल कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के बल है। कोई शारीरिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, बुद्धि बहुत तेज है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास मनोबल है। मनोबल कैसा होता है? चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए टूटता नहीं है, हारता नहीं है, मनोबलवान। कोई मन से बलवान है, कोई धन से बलवान है। धन वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वै ज्ञान वृद्धश्च। कोई ज्ञान में बलवान,
कोई धन में बलवान है, कोई शरीर में बलवान, किसी के पास बल है, किसी के पास धर्म है, किसी के पास में आत्मा यानी कि आत्म कल्याण की भावना, वो जी ही इसी भाव से रहा है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। ये अर्जुन का स्वभाव। चौथा लक्षण है बुद्धि और पांचवा लक्षण है स्वरूप, सुंदरता। ये 5 लक्षण पांडवों के अंदर हैं, लेकिन इन पांचों के साथ एक विशेष लक्षण चाहिए और वो है द्रौपदी। द्रौपदी का विशेष लक्षण क्या है? दया। अब हर एक लक्षण के साथ दया को जोड़ो। धर्म है लेकिन दया नहीं है तो ठाकुर जी साथ नहीं देंगे। धर्म के साथ दया होगी तो ही ठाकुर जी साथ देंगे। मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी, क्योंकि धर्म है लेकिन दया नहीं है तो धर्म के नाम पर कई लोग बहुत निर्दयी हो जाते हैं, जिन्हें कई बार कट्टरपंथी भी कहा जाता है। इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने कट्टर धर्म के नाम पर हो जाते हैं, किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं। अरे कहीं कहीं तो जीव हिंसा धर्म के नाम पर कर दी जाती। सब लोग इधर देखो तथा ये ना रसगुल्ला शुगर ना कर दे इसलिए पहले नीम खवाई जा रही है, फिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया वो रसगुल्ला खवाए जाएंगे। तो ये नीम जरूर चख लीजिए। ये ज्ञान रूपी नीम, करेला आदि आदि ये बढ़िया औषधि खानी चाहिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो कथा के प्रारंभ में पौष्टिक ज्ञान सुनो और कथा के विश्राम में प्रेम में डूबेंगे। इसलिए ध्यान से क्या बता रहा था? हाँ, धर्म में यदि दया नहीं है तो ठाकुर जी आपका साथ नहीं देंगे। धर्म में निर्दयता कैसी आ जाती? कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं बड़ा शुद्ध बन के जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, तिलक स्वरूप लगा के जाते हैं, गले में कंठी माला पहन के जाते हैं, हाथ में थाली लेके जाते हैं, उसमें सामग्री लेके जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बड़ी ओछी नजर से देखते हैं। दूसरा जो मंदिर आया, तुम क्या सेवा करोगे? हम करते हैं, हम तो ये वाली स्तुति सुनाते हैं, ऐसे जल डालते हैं, हम तो गाय का दूध लेके चढ़ाने आए हैं, उस मंदिर का प्रसाद लाए हैं, ऐसा करते हैं। मंदिर जा रहे हैं वहां पर भी ईर्ष्या, कथा सुनने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या। मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए? मैं बैठा था यहाँ पहले दिन से।